हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजीए सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस सीरीज में 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1857 में कौन सी क्रांति हुई, क्यों हुई, इसके कारण क्या क्या। 1857 की जो क्रांति है यह बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बारे में मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नज़र डालेंगे कि ये क्रांति क्यों हुई, कब हुई और इस क्रांति का क्या कारण था। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है यह क्रांति किस पर आधारित। 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन वैस, यानी जो अंग्रेज़ों के समय में जो पुरानी बंदूक प्रयोग हुआ करती थी उसका नाम था ब्राउन वैस, उसके स्थान पर नई बंदूकें आ गई एनफील्ड राइफल। इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया था अंग्रेज़ों ने। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने के लिए उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना हुआ था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन इसको गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर में इन्होंने ऐसे कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। और उन्होंने क्या किया कि एक जो लेफ्टिनेंट था उसका नाम था बाग और मेजर ह्यूसन था, इसको गोली मार दिया। फलस्वरूप जो मंगल पांडे थे उनको गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ये हल्ला बोल का नारा यहाँ पे आता है, तो इसको देने वाले कौन थे? तो वह थे मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। नेटिव इन्फेंट्री का BNI से 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम पार्मस्टैन था और ये लिबरल पार्टी से थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक नाम से पुकारा जाता था। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित जो थी पील कमीशन, इसका रिपोर्ट इस पे सेना ने भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया था। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, उनको लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर दिया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा जो पद था उसे प्राप्त होने पर वह जो पद होता था सूबेदार का था। ह्यूरो जो था उसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था
कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत था? तो इसमें जो मत था BD सावरकर का, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसने कहा था कि यह 1857 की जो क्रांति है उसको BD सावरकर ने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उसके बाद से डिज़रायली जो था उसने इस क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उसके बाद से जेम्स आउटरम और W टेलर ने क्या कहा था? उसका मत था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। उसके बाद TR होम्स ने क्या कहा था? उसने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यानी कि जो TR होम्स था उसका मत था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध ये 1857 की क्रांति थी। LER रीज जो था उसने 1857 की क्रांति को अपने मत के द्वारा क्या कहा था कि वह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। इस तरह से इन इतिहासकारों के मत थे जो 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में कहे गए थे। अब ये जो क्रांति थी 1857 ईस्वी की, इस क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? तो पहले आता है दिल्ली, और दिल्ली का जो उस समय भारतीय जो नायक था इस क्रांति का, उसका नाम था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ये सैनिक नेतृत्व कर रहे थे और ये कब हुआ था? तो 11 और 12 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और उस समय जो ब्रिटिश नायक था जो विद्रोह दबाने वाला था उसका नाम था निकलसन, वह मारा गया था। एवं हडसन जो था उस समय का विद्रोह को दबाने वाले थे निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन मारा गया था। और विद्रोह को दबाने की तिथि थी 21 सितंबर 1857 ईस्वी। उसके बाद दूसरा स्थान था, केंद्र था कानपुर, और कानपुर का जो नायक था उस समय नाना साहब धुंधु पंत और तात्या टोपे। ये धुंधु पंत नाना साहब जो थे इनका था, और तात्या टोपे सैनिक नेतृत्व कर रहे थे। और विद्रोह की तिथि जो थी 5 जून 1857 ईस्वी थी। और ब्रिटिश जो था इस विद्रोह को दबाने के लिए वह कैंपबेल था, और यह विद्रोह को दबाने वाला नायक था, ब्रिटिश नायक था। और विद्रोह को दबाने की तिथि थी वह 6 सितंबर 1857 ईस्वी थी। उसके बाद तीसरा जो केंद्र था लखनऊ, और यहाँ पे जो भारतीय नायक थे बेगम हजरत महल मुहम्मदी खातून थी, और विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 ईस्वी। और उस समय विद्रोह को दबाने वाला जो ब्रिटिश नायक था उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, वह भी मारा गया था। और दूसरा था कैंपबेल। और मार्च 1858 ईस्वी में यह विद्रोह दब गया था। उसके बाद था झांसी। यहाँ झांसी में विद्रोह करने वाली थी जो, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। और जून 1857 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। और उस समय जो अंग्रेज था, ब्रिटिश नायक जो था वह ह्यू रोज था। और यह जो क्रांति दबाने का समय था 3 अप्रैल 1858 ईस्वी था। जो ह्यू रोज था वह ब्रिटिश नायक था जो 1857 ईस्वी का जो जून 1857 का जो रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह था उसको दबा रहा था। उसके बाद इलाहाबाद से विद्रोह करने वाले नायक थे भारतीय नायक, उनका नाम था लियाकत अली। और यह विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। और उस समय विद्रोह को दबाने वाला जो ब्रिटिश जो था वह था उसका नाम था कर्नल नील। और वह विद्रोह को कब दबाया? तो 1858 ईस्वी में। अगला विद्रोह का जो केंद्र था उसका नाम था जगदीशपुर, और भारतीय नायक जो थे कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी में अगस्त में यह विद्रोह शुरू हुआ था। और उस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो उसका नाम था विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। और 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया था।
उसके बाद से बरेली, जो 1857 का विद्रोह का जो केंद्र था बरेली, वहाँ पे भारतीय नायक जो थे विद्रोह के, जो नाम था उनका खान बहादुर खान था। और 1857 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। और उस समय जो ब्रिटिश जो नायक था उसका नाम था हडसन। हडसन ने 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया था। उसके बाद से अगला केंद्र था फैजाबाद। यहाँ का जो भारतीय नायक था उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। और यह विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। उस समय ब्रिटिश विद्रोह को दबाने वाला कौन था? ब्रिटिश नायक, उसका नाम था कर्नल नील। उसने 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया था। उसके बाद जो उसका केंद्र था फतेहपुर था। और वहाँ का जो भारतीय नायक था उसका नाम था अजीमुल्ला। और विद्रोह की तिथि थी 1857 ईस्वी। और विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज जो नायक था उसका नाम था जनरल रेनाल्ड। और 1858 ईस्वी में ये विद्रोह को दबा दिया गया। तात्या टोपे जो थे उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल जो थी उनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1879 ईस्वी में। और यह बेगम हजरत की जो मृत्यु थी वह नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। और ये जो विभिन्न 1857 ईस्वी के जो महान क्रांतिकारी थे उनका नाम हम लोगों ने देखा। और यह केंद्र कहाँ कहाँ था उसको हम लोगों ने देखा, और कब हुआ और किसने उसको रोकने का प्रयास किया, कब रुका, इसके बारे में हम लोग विस्तृत। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे संबंधित मेन बिंदुओं को जानेंगे इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।